सनातन धर्म प्रेमियों, आज आप लोग मत्स्यवती का परिचय सुने। एक चेद देश के राजा होते हैं उपरिचर। उनकी पत्नी का नाम गिरिका होता है। वो ऋतुमती थी और राजा शिकार खेलने जाते हैं यमुना नदी के पार। शिकार खेलते समय उनका वीर स्खलित हो जाता है। उस वीर को राजा बरगद के पत्ते में लपेटकर बाज को दे देते हैं। बाज से कहते हैं, अरे बाज, ले जाकर मेरी पत्नी को दे देना। और बाज लेकर चल देता है। बाज लेकर चलता है। जब यमुना नदी के ऊपर से गुजरता है तो दूसरा बाज आता है। दोनों में युद्ध होने लगता है। वो वीर जो है यमुना नदी में गिर जाता है। यमुना नदी में गिर जाता है। यमुना नदी में एक मछली होती है, वो निगल जाती है। और वो गर्भवती हो जाती है। वो मछली एक अप्सरा थी। उसने खेल खेल में एक बार जो था ऋषि का पैर, जो ब्राह्मण देव पूजा कर रहे थे, उनका पैर खींच लिया था। उन्होंने शाप दे दिया था। तो मछलियों की तरह खेल रही थी और मुझे परेशान कर रही है, मैं तुझे शाप देता हूँ तो मछली ही हो जाएगी। वो रोने लगी। तब रोकर और गिड़गिड़ाने लगी। उसके गिड़गिड़ाने पर ब्राह्मण ने कहा, मेरा शाप झूठा तो नहीं होगा, किंतु कुछ समय बाद मेरा शाप जो है उसे तुम मुक्त पा जाओगी। वो मछली जो थी गर्भवती हो जाती है। 10वें माह में उसे जो बहेलिया जो थे, शिकारी थे, मछुआरे थे, उसको पकड़ लेते हैं और लाते हैं और उसको पेट चीरा जाता तो उससे 2 बालक निकलते। एक पुत्री होती, एक पुत्र। पुत्र को तो राजा जो है ऊपर चल ले देते हैं। आगे चलकर वह मत्स्य होता है, मत्स्य का राजा होता है। और जो लड़की थी उसको वहाँ जो दास राज था, जिसका कैवर्त राज था, उसने पाल लिया। उसका नाम जो था मत्स्यगंधा हुआ, क्योंकि उसके शरीर से जो था मछली की बदबू आया करती थी। ये जो है योजनगंधा का पूर्व परिचय है। राधे राधे, राधे राधे।